पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त के प्रतीकों के रोग बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसके मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन है। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। रिपोर्ट्स अच्छा हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बच्चे का एक वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 में परिवार और उनके सब दोस्त अच्छे थे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साइक्लोन से उनका घर बच गया, इसके लिए धन्यवाद। किडनी स्टोन से पीड़ित एक व्यक्ति चंगाई मिली है, उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे परिवार का रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। एक ऑफ़र मिला है नई जगह पर, नई कंपनी में, और वहाँ पर उनको घर भी मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी हादसा से एक इंजरी हुई थी, उसको पूरी तरह से चंगाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन है। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति सीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए, कनाडा में घर है, उसको बेचना चाहता है एक व्यक्ति, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ की समस्याएं हैं, वो सुलझने के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं। ब्रोंकाइटिस और पेट दर्द व्यक्तियों को है, उनसे वो चंगाई चाहते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। एक नन्ही सी बालक है, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं।
एक व्यक्ति को एलर्जी, जॉन्डिस और लिवर प्रॉब्लम्स है, इससे वो छुटकारा चाहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें व्यक्ति के लिए जो यूरिन इन्फेक्शन और यूरिक एसिड से के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिले, निवेदन है। सेफ डिलीवरी के लिए और बच्चे की सेहत अच्छे होने के लिए एक निवेदन आया है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कनाडा में वीज़ा मिलने के लिए प्रार्थना करें और एक काम का वीज़ा हो, इसके लिए निवेदन आया है। इंटर्नशिप टेस्ट में पास होने के लिए एक जन ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोर्ट की बहुत सारी समस्या हैं, सब समस्याएं दूर हो जाएं, सभी प्रॉब्लम्स छूट जाएं, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति को हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं, सोचता रहता है, तो उसे उसको मुक्ति चाहिए, इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति अस्पताल में है और लंग के प्रॉब्लम्स है, फेफड़ों का प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि उसको छुटकारा मिले इस पीड़ा से। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने निवेदन किया है। एक अच्छा मैरिज प्रपोजल आ जाए, इसके लिए एक निवेदन है। एक व्यक्ति को पीठ दर्द है, स्पाइन कैंसर है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटा बच्चा हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ चाल हैं, उनको रीडेवलपमेंट जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। बाहर जाने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, चाहता है कि उसको बाहर गांव में नौकरी मिल जाए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको भी नौकरियां मिल जाए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति के पैर में एब्सेस हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको चंगाई मिले। एक व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे लोग अच्छे से पढ़े, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए और उनको जो हुनर मिले हैं भगवान से, उसका इस्तेमाल करें वो। एक व्यक्ति कीमोथेरेपी ले जा रहे हैं, रेडिएशंस भी लेने के लिए अभी बोला है, तो कैंसर से पीड़ित है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए। अच्छी सेहत के लिए, घर में शांति और खुशहाली हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति का फ्लैट बिल्डर ने वापस लिया है, और फिर से उनको मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। कीमोथेरेपी करने के लिए एक व्यक्ति मजबूर हुआ है, उनको यूरिनरी प्रॉब्लम है, कैंसर से पीड़ित है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ब्लैडर का कैंसर है। एक व्यक्ति बहुत सालों से चमड़ा के रोग से पीड़ित हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेग सर्जरी एक व्यक्ति की होने वाली है, पैर की सर्जरी, तो ये सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। 3 साल से एक व्यक्ति को नौकरी किया है उन्होंने, लेकिन पगार नहीं मिला है, चाहता है कि उसको जल्द से जल्द पगार मिल जाए। एक व्यक्ति चाहता है कि अपने सगे वालों को मिलने के लिए जर्मनी जाने की उनके लिए वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाए। एक व्यक्ति शादी करने के लिए सोच रहा है, उसका निर्णय सही हो, इसके लिए वो निवेदन उन्होंने किया है। 1-1.5 साल से एक व्यक्ति को नौकरी नहीं है, चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए। एक महिला है जिसके पेट में दर्द है, कैंसर से पीड़ित हैं, स्टमक कैंसर एवं बूम कैंसर उनको हुआ है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति प्रोस्टेट ग्लैंड से पीड़ित हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी सर्जरी भी है। तो इन सभी निवेदन के साथ हम अपने भी निवेदन माता मरियम के चरणों में रखते हैं, जानते हुए कि माता मरियम मध्यस्थी हमारे लिए यकीनन करेगी और प्रमुख परमेश्वर के द्वारा हमें जितने भी हमने यहाँ पर निवेदन रखी हैं वह योग्य समय और सही समय उनको प्राप्त हो जाएं। नवीना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन।
प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यह विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर। उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितन की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रशंसा। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। एक विशेष सूचना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भक्तगणों के लिए हम ये विशेष सूचना दे रहे हैं। 18 से लेकर 26 तारीख तक नित्य सहायक माता का हम नवेना हर दिन करते रहेंगे, क्योंकि हम नित्य सहायक माता का त्यौहार 27 जून को मनाते हैं। लेकिन हालांकि हम जानते हैं कि हम महामारी से पीड़ित हैं या बंधन कारक हैं, आज भी हम खोल नहीं सकते हैं दरवाजे हमारे इस चर्च के, गिरजाघर के, और इसलिए आपको यहाँ पर आना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आप हमें मिल सकते हैं प्रार्थना के लिए यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन पर। OLPS महिम यूट्यूब चैनल पर ये नवीनास हम प्रस्तुत करेंगे। वैसे ही वेबसाइट www.stmichaelsmahim.com मिसा और नवीना 5 भाषाओं में प्रस्तुत की जाएगी: इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोंकणी और तमिल। ये सुबह 6 बजे से आप देख सकेंगे। फीस्ट मास होगा, त्यौहार की मिसा 27 जून को, और ये मिसा सवेरे 7 बजे हमारे माननीय अति माननीय कार्डिनल ऑसवाल्ड ग्रेशियस करेंगे, जो हमारे इस महाधर्म के आर्चबिशप हैं। हम चाहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, OLPS महिम को, और इस प्रकार से जो भी हम कार्यक्रम यहाँ पर रखते हैं उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारे चर्च के व्हाट्सएप नंबर है 7738389886। ध्यान रखिए कि हम आपके निवेदन के लिए विशेष प्रार्थना करते रहेंगे, और आपके लिए भी यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ दान देना पसंद करते हैं तो कृपा करके आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.stmichaelsmahim.com। आप सुरक्षित रहें, यही हम चाहते हैं। माता मरियम का आशीष आपको सदा मिलता है। हम आपके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। माता मरियम आपको हमेशा और आपके परिवार को भी हमेशा सुरक्षित रखे, यही हमारी तमन्ना है।
संत मती के अनुसार सुसमाचार। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटाओ। यह प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, हर व्यक्ति दान धर्म भी करता है। आज का सुसमाचार जो हमने अभी सुना, 2 वाक्य मैंने पढ़कर आपको सुनाए, आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 वाक्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस पर हमको गौर करना है, इस पर हमें विचार विमर्श करना है। प्रभु इस मसीह हमसे यही कहता है कि देखिए, आप जो प्रार्थना करते हो तो इसका मकसद क्या होता है। किसको दिखाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह के समय में यहूदी लोग ज़्यादातर हम लोग कितने धार्मिक हैं इसको बताने के लिए लोगों के सामने प्रार्थना करते थे, दान धर्म करते थे, क्योंकि लोग उनकी तरफ देखे और ये समझे कि कितने धार्मिक लोग हैं, कितना दान धर्म करते हैं। लेकिन ईसा मसीह कहता है, यीशु कहता है कि नहीं, इन सब व्यक्तियों को अपना पुरस्कार मिल चुका है, तो स्वर्ग राज में इनको पुरस्कार की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनका पुरस्कार क्या है? उनका पुरस्कार यही है कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, लोगों के सामने वह अच्छे माने जाएंगे, उनकी किताबें छपेंगी, उन्हें डिंडोरा पीट रहे कि हम लोग कितने कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अक्सर में आज भी यदि हम अपने जीवन को देखते हैं, हम भी वैसा कुछ करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि सब लोग जाने कि मैंने कितना दान धर्म किया है। मंदिरों में, कलीसियाओं में हम कितने दानशूल हैं, लोग मेरी प्रशंसा करना चाहिए। जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे हार पहना जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। लोग मेरे बारे में प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना धार्मिक व्यक्ति है, कितना प्रार्थना करता है, तो अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब चीज़ें हमें भगवान की कृपा से हम उनका प्रसाद जो है, उनका जो आशीर्वाद है, उसे हम वंचित हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो पुरस्कार है हमें मिल गया है। वो पुरस्कार किसने हमें दिया है? लोगों ने दिया है। लोगों ने मेरी प्रशंसा की है, लोगों ने मेरा बड़पन किताबों में बखान किया है, मेरे बारे में कविताएं लिखी हैं। सबने मुझे कहा कि वाह वाह, कितना अच्छा धर्म व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, कितना प्रार्थना करता है, कितना दान धर्म करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन प्रभु के ऐसे से, प्रभु जिस नज़र से हमको देखता है, वो चाहता है कि तुम्हें अगर प्रार्थना करनी है तो किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। आप गुपित तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। गुपित रहो, जाओ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो और यही मांगो, आपको जो मांगना है। प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु आपको हमेशा पुरस्कार देता रहेगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखता है। यदि हम गुपित कुछ भी करना पसंद करते हैं
गुपित तरह से भी हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें देखता है और जानता है हमारे मन को, ये व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना प्रार्थनाशील करता है, कितना प्रार्थना करता है, कितना नहीं करता है, इसके बारे में सब कुछ वो जानता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम इस प्रकार से गुपित तरह से प्रार्थना करें तो ये उत्तम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम चर्च में आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं तो हमें नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब यही होता है कि हम घर में जाने के पश्चात भी हम गुपित रूप से अपना मन प्रभु को बता सकते हैं, चुपके से बातें कर सकते हैं। प्रभु हमारा मन को जानता है, हमें क्या चाहिए वो जानता है। माता मरियम से हम संपर्क रख सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा एक नया संबंध बढ़ सकता है और उससे प्रेरित हम अपना कार्य कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्वयं सेवक हैं जो गुपित रूप से जाकर अपना कार्य करते हैं। बड़े बड़े अखबारों में उनके फोटो नहीं छपते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या कार्य किया है। हो सकता है 5 साल के बाद में एक व्यक्ति बताएगा, अरे इस व्यक्ति ने महामारी के समय बहुत कार्य किया है, लेकिन वो चाहता नहीं था कि उसके बारे में लोग लिखें। लोग लिखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या हमारी चाहत है कि लोगों ने मुझे देखना चाहिए कि मैं धर्म कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरे बारे में प्रेस रिपोर्ट लिखी जाए? नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको हमारा पुरस्कार मिल गया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है दान धर्म करने का, वो मकसद हमारे मन में साफ होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मकसद साफ होना चाहिए। तो हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद यही है कि हम गुपित रूप से जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु से यही कहना है कि प्रभु मैं आपके सामने आया हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मन की बातें मैं आपको बोल दूँ। आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं उसको फिर एक बार बखान करना चाहता हूँ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने मेरे जीवन में कितने वरदानों से मुझे भरा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से जब आप ये कार्य करते हो तो प्रभु की कृपा आप पर छाई रहेगी। दान धर्म करना हर इंसान का कर्तव्य होता है कि हम छोटे छोटे जब दान करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो आज्ञा प्रभु ने हमको दी है कि जाओ एक दूसरे का प्रेम करो, जैसे मैंने तुम्हारा प्रेम किया है उसी प्रकार से एक दूसरे का प्रेम करो। और ये कार्य जब हम करते हैं गुपित रूप से, तो कितना आनंदित प्रभु होता है। मैं जानता हूँ, एक बार मेरे पास एक औरत आई और कहने लगी कि फादर, हमारे स्कूल में ये बच्चा पढ़ता है, लेकिन उनके घर की परिस्थिति बहुत विकट है और मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ, मेरे पति भी चाहता है कि हम उसकी पढ़ाई के लिए मदद करें, लेकिन इसको नहीं जानना होगा, उनको मत बताओ कि उसको कौन मदद कर रहा है। आप गुपित रूप से उसकी फ़ीस भर दें, कह दें कि एक व्यक्ति आया था, उन्होंने पैसे दे दिए हैं। और इस प्रकार से इस व्यक्ति ने उस बच्चे की पढ़ाई 5वीं से लेकर 10वीं तक उनको गुपित रूप से उनकी फ़ीस स्कूल में उभरती गई। उसका मकसद यही था कि यह छोटी सी नन्ही बच्ची है, पढ़ी लिख कर बड़ी हो जाए और अपने पैरों पर खड़े रह जाए। और वैसे ही हुआ, ये बच्ची बढ़ गई और उन्होंने कंप्यूटर के क्लासेस ज्वाइन कर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया और आज वो लड़की खुद अपने पैरों पर खड़ी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से गुपित जो कार्य इन लोगों ने किया, उन पर प्रभु ने बहुत सारे आशीष भरे हैं। वो बिजनेसमैन थे
और उनके बिजनेस पर प्रभु ने आशीर्वाद डाला। आज भी वो दान धर्म करते हैं, गुपित रूप से कहते हैं। वो जब पहचानते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है, इसकी ये परेशानियां हैं, उसकी वो परेशानियां हैं, तो गुपित रूप से जाकर तीसरे व्यक्ति को बेचकर वो अपना कार्य आज भी कर रही हैं। प्रभु ने जो वरदान उनको दिए हैं वो अनगिनत हैं और इसके लिए वो कार्य आज भी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस नवीना में आए हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमको इतनी कृपा दे कि हम जो भी कुछ कार्य करें आपके लिए करें, क्योंकि मेरे कार्य द्वारा मेरी प्रशंसा, मेरे फोटो नहीं छपें, बल्कि मेरे कार्य द्वारा लोग आपको पहचानें। आपने जो कार्य उनके जीवन में कह रहे हैं मेरे द्वारा किया है, लेकिन प्रशंसा मुझे नहीं जानी है, परमेश्वर को जाना है। आज यही प्रार्थना हम करते हैं जैसे माता मरियम ने की। माता मरियम ने कभी अपना नाम घोषित नहीं किया, चिपके से जाकर मदद करती थी, चिपके से जाकर निवेदन करते थे अपने बेटे से कि ऐसी परिस्थिति है, आप इनको मदद करो, और उस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। आज हम उसी प्रकार से अपना कर्तव्य निभाएंगे। जो भी दान धर्म हम करते रहेंगे, जिसको भी हम मदद करेंगे, वह चिपके से करें ताकि परमेश्वर कृपा हम पर हमेशा बने रहे। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता ना मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हुए। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ना ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपने शक्तिशाली भावों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें, वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। प्रभु
माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। 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 आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तो जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उत्क्राणन, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।